दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब की ग्रामेटिकल फॉर्म जो होती है आईएनजी, यानी ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि आईएनजी होती है। इसका अपना तो कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, परंतु जब ये किसी वर्ड के साथ लगती है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस वर्ड की अलग अलग फॉर्म मोड बना देती है। कभी इसे कंटिन्यूअस फॉर्म, कभी एडजेक्टिव, तो कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो कभी जिरंड बना देती है। देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। यू आर स्टडिंग दिस बुक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, शी इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट एंड ही इज रनिंग लिसनिंग म्यूजिक। हमने देखा कि इन सेंटेंसेस में स्टडी, इंटरेस्ट, गो और लिसन के साथ आईएनजी आया है, जो इन वर्ड्स की अलग अलग फॉर्म्स को शो कर रहा है। जहां पहले सेंटेंस में ये पढ़ने की कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो सेकंड सेंटेंस में इसका अर्थ फुल ऑफ इंटरेस्ट है। तीसरे सेंटेंस में ये किसी काम का होना यानी बाहर जाने का मीनिंग दे रही है, तो फोर्थ सेंटेंस में इसका अर्थ सुनते हुए है। पहले मैं इन चारों को एक एक करके डिटेल में समझाने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस करके इस आईएनजी फॉर्म को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब हम उन सेंटेंसेस पर वर्कआउट करेंगे, उनकी सेंस समझने की कोशिश करेंगे या ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईएनजी किस फॉर्म में आया है, तो आपके माइंड में आईएनजी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कंटिन्यूअस फॉर्म को लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि काम जनरली होता है। जैसे बच्चे को कार्टून अच्छे लगते हैं, ए चाइल्ड लाइक्स कार्टून। किसान खेत में काम करता है, ए फार्मर वर्क्स इन द फील्ड्स। माँ घर का काम करती है, मदर डज हाउस होल्ड चोर्स। ऐसा होता है। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो ये एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करता है, परंतु अकेले आईएनजी लगा देने से बस केवल हमें ये पता चलेगा कि काम कंटिन्यू हो रहा है। ये नहीं पता चलेगा कि अब हो रहा है, कल हो रहा था या कल हो रहा होगा। ये शो करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेनी पड़ती है। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स यानी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ तीन ही होती हैं। वो होती हैं डू, बी और हैव। जो डू की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं डू, डज और डिड। और बी की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी और शैल बी। और हैव की जो होती हैं वो होती हैं हैज, हैव और हैड। यदि इस समय या आजकल लगातार हो रहा है तो इज, एम, आर प्लस एक्टिंग। पहले या पास्ट में लगातार हो रहा था तो वाज, वर प्लस एक्टिंग। आगे आने वाले समय में लगातार हो रहा होगा तो विल बी प्लस एक्टिंग। जैसे कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस आर सोअरिंग हाई। कुछ देर पहले आप बाहर बैठे थे, बिफोर सम टाइम यू आर स्टडीइंग आउटसाइड। जल्दी क्लास में जाओ, बच्चे शोर मचा रहे होंगे। गो टू द क्लासरूम सून, द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग ए नॉइज। तो हमने देखा कि आईएनजी एक्शन की कंटिन्यूटी को शो कर रही है और हेल्पिंग वर्ब टाइम को शो कर रही है। ये तो हुई सिंपल कंटिन्यूटी की बात। अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूटी की। यहां पर आईएनजी तो वही रहेगी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। सिंपल कंटिन्यूटी में हमें यह तो पता था कि काम चल रहा है और कब चल रहा है, परंतु यह नहीं पता था कि कब से चल रहा है। इस कब से की शो करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, हैव, बीन या हैड बीन और विल हैव बीन। जैसे आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। आप सुबह से पढ़ रहे हैं, यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहां कंटिन्यूटी नहीं बदली, इसलिए स्टडिंग भी नहीं बदला, परंतु हमें टाइम की परफेक्ट जानकारी होगी, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बदल गई। मैं यहां पर यह समझाना चाहता हूं कि अब या आजकल कोई एक्शन किसी टाइम से कंटिन्यू चल रहा है तो हैज, हैव बीन प्लस एक्टिंग। कल या पहले किसी टाइम से कंटिन्यू चल रहा था तो हैड बीन एक्टिंग, और आगे किसी टाइम से कंटिन्यू चल रहा होगा तो विल हैव बीन एक्टिंग। वैसे ये विल हैव बीन एक्टिंग बहुत रेयर केसेस में ही यूज होता है। यदि रूल के अकॉर्डिंग चले तो ये फ्यूचर के लिए ही यूज होना चाहिए, परंतु कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम इसे एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करने के लिए
यूज कर देते हैं जो पास्ट में किसी समय से हो रहा था। जैसे यदि हमें किसी को यह कहना हो जल्दी जाओ, वो काफी देर से आपकी वेट कर रहा होगा। गो सून, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहां हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं और जो वेट कर रहा है वो पास्ट में किसी समय से कर रहा है, परंतु हमारे कहने की सेंस बनेगी, इसलिए सेंटेंस भी यही बोला जाएगा। यदि हम उस बात को पास्ट के अकॉर्डिंग कहें तो ये बोलना पड़ेगा, जल्दी जाओ, वो आपकी काफी देर से वेट कर रहा था। इसका मतलब अब नहीं कर रहा है, और यदि अब वेट नहीं कर रहा है तो जाने का भी क्या फायदा। अब हम फर्स्ट पॉइंट को इस बात से फिनिश कर रहे हैं कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है तो एक्शन की कंटिन्यूटी को शो करती है। कंटिन्यूटी सिंपल है, परफेक्ट है, प्रेजेंट में है, पास्ट में थी या फ्यूचर में होगी, ये शो करने में हमारी हेल्प करती है हेल्पिंग वर्ब्स। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं, जहां हमें यह समझना है कि जिस प्रकार से आईएनजी वाले वर्ड्स एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, जब वो किसी नेम या नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, या ये कह लीजिए कि उसकी क्वालिटी बताते हैं। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, बताओ यू आर कनिंग, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है? उस स्टूडेंट्स ने टेंसेस के सभी रूल्स रटे हुए थे, इसलिए झट से बोला सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ आईएनजी आती है। वो स्टूडेंट गलत था, उसने टेंसेस सीखे थे, सेंस नहीं। कनिंग तो यहां एक क्वालिफाइंग वर्ड है जो क्वालिटी बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका नेचर कैसा है। देखो, आई अवॉइड द कंपनी ऑफ बोरिंग पीपल, लेट्स गो इट्स बोरिंग मी। यहां दोनों सेंटेंसेस में ही बोरिंग आया है, परंतु दोनों का बिहेवियर अलग है, सेंस अलग है। पहले सेंटेंस में ये कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, बल्कि लोगों की क्वालिटी बता रहा है जो फुल ऑफ बोर्डम होते हैं, जबकि दूसरे सेंटेंस में बोरिंग उस सिचुएशन को शो कर रहा है जहां कंटिन्यूटी है, जहां मजे नहीं आ रहे हैं या देखने या सुनने वाले का दिमाग खराब हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आईएनजी हमेशा कंटिन्यूटी को ही शो नहीं करती, कई बार इसका मतलब फुल ऑफ भी होता है। उस समय ये क्वालिटी शोविंग वर्ड का काम कर रही होती है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, जहां आईएनजी न तो कंटिन्यूटी शो करती है और ना ही क्वालिटी। ये किसी एक्शन के नाम का काम करती है जिसे जिरंड कहते हैं। पहले ये सेंटेंस देखो, आई एम थिंकिंग अबाउट हिम। यहां थिंकिंग एक एक्शन है जो कंटिन्यूटी शो कर रहा है, परंतु यदि मैं कहूं कि माई थिंकिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहां ये थिंकिंग कोई एक्शन नहीं है, यहां कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ये एक एक्शन का नाम है, एब्स्ट्रैक्ट नेम है। मेरी सोच एब्स्ट्रैक्ट नेम है। इस प्रकार से सी इज ड्राइविंग कॉन्फिडेंटली, यह ड्राइविंग एक एक्शन है जो गाड़ी चलाने की कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। अब ये सेंटेंस देखिए, फास्ट ड्राइविंग रिक्वायर्स सम अलर्टनेस। यहां ड्राइविंग किसी एक्शन का नाम है, ये न तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है और न ही किसी की क्वालिटी। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर, जहां आईएनजी काम तो कंटिन्यूटी का ही करती है, परंतु उसका अंदाज जरा हटके होता है। ग्रामर की भाषा में उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यहां दो एक्शंस एक साथ होते हैं, एक कंटिन्यूस फॉर्म में होता है जबकि दूसरा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिल्मी सीन है, हीरो और हीरोइन आज बिछुड़ रहे थे। वे स्टेशन पर खड़े थे, ट्रेन आई, हीरोइन उसमें चढ़ी और हाथ हिलाते हुए आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। द हीरोइन लेफ्ट हिम बैक वेविंग हैंड टू हिम एंड हैविंग टीयर्स इन हर आईज। यहां 3 एक्शंस हैं, एक छोड़ दिया, दूसरा हाथ हिलाना। एक छोड़ दिया यानी लेफ्ट, दूसरा हाथ हिलाना यानी वेविंग, तीसरा आंखों में आंसू आना यानी हैविंग टीयर्स। छोड़ दिया ये एक घटना थी जो पास्ट में घटी यानी बस हुआ, इसलिए सेकंड फॉर्म, परंतु उसी समय 2 और काम लगातार हो रहे थे, हाथ हिलाते हुए और आंखों में आंसू लिए। ये दोनों एक्शन आईएनजी फॉर्म में आए हैं क्योंकि यहां दोनों एक्शंस में कंटिन्यूटी थी और ऐसी आईएनजी फॉर्म की सेंस निकलती है करते हुए। इस प्रकार के एक्शन को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यदि हम ऐसे कहें कि सेइंग गुड बाय, दे डिपार्टेड फ्रॉम ईच अदर, यहां सेइंग पहले जरूर आया है परंतु काम यहां यह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही कर रहा है, इसकी सेंस भी करते हुए ही है, यानी गुड बाय कहते हुए वो एक दूसरे से अलग हो गए।
तो ये थे आईएनजी फॉर्म के कुछ अलग अलग रूप। कहीं पर ये एक्शन की कंटिन्यूटी दिखाती है तो कहीं इसका अर्थ फुल ऑफ होता है और कहीं ये किसी एक्शन का नाम बन जाती है। अब जैसा कि आपसे वादा किया था कि टॉपिक के एंड में आपको 30 या 40 सेंटेंस दे दिए जाएंगे जिनमें आपको आईएनजी के अलग अलग रूप फाइंड आउट करने हैं, परंतु अब सोच रहा हूं कि यदि आप खुद ही ऐसे सेंटेंसेस बना कर देखें तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि आपके और भी अच्छा समझ में आ सके। देखिए, जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो पहले बताया था कि 3 ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन जो आईएनजी होती है, मैंने पहले भी बताया है कि एक ग्रामर की ये ग्रामेटिकल फॉर्म होती है और इसे सीखना भी बहुत जरूरी होता है। जब हम अगले टॉपिक में थर्ड फॉर्म के बाद अगले नेक्स्ट हमारे टॉपिक में टेंसेस कराएंगे तो आपको समझने में वो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि टेंस हमेशा से ही एक स्टूडेंट के लिए टेंशन ही रहती है कि ये टेंस क्या होते हैं, यदि नहीं सीखे तो इंग्लिश नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप इन वर्ब को समझ लें, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए गए हैं, आप पहले वो जरूर देखना। आईएनजी फॉर्म को समझने से पहले फर्स्ट और सेकंड फॉर्म क्या होती है ये जरूर समझ लेना, ताकि आपको आईएनजी फॉर्म ठीक से समझ आ सके। उसके बाद थर्ड फॉर्म का टॉपिक लेके आएंगे और उसके बाद आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से हम टेंस का टॉपिक लेके आएंगे, जो आपको इजीली से वो समझ आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वर्ब क्या होती हैं ये जरूर देख लेना, इनको समझ